हेलो। हाँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा कर आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, 15वां क्वेश्चन बताएंगे। हाँ भाई बताएं। बात कर रहा था यार थोड़ा। ठीक है, आप ही लोग से बात कर रहा था। चलिए आइए। 15 इसका क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10 में है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 आज करेंगे हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको फूक मारेंगे, ये उड़ेगा क्वेश्चन। कैसे उड़ेगा? ध्यान से इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। फूक मार दोगे, उड़ जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे उड़ रहा है। देखिए कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बस आप लोग को थोड़ा माइंड लगाना है। बोल रहा है एन के किस मान के लिए, यानी एन का मान हमें निकालना है। दोनों समांतर श्रेणियों, यानी इसमें एक एपी नहीं है बाबू, इसमें दो एपी हैं। देखो दे रखा है दो समांतर श्रेणियां। प्रथम समांतर श्रेणी ये रही, यहां से यहां तक। और दूसरी समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ये यनवे पद यानी ए एन यनवे पद बराबर होंगे। बोल रहा है यन के किस मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियों के कौन से पद बराबर होंगे, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। पहले दोस्त प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए। देखिए बच्चा, प्रथम एपी के लिए ना ए की वैल्यू इसमें क्या है बताइए जरा। ए की वैल्यू यानी प्रथम पद 63 है। डी की वैल्यू क्या है बच्चा? ए2 में से यानी 65 में से 63 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ये डी की वैल्यू है। ठीक है, तो इतना हम लोग को बस दे रखा है। ठीक है, और ये नहीं पता एनवा पद या ए एन, तो हम फॉर्मूला जानते हैं nth टर्म्स निकालने का। फॉर्मूला वही चल रहा है दोस्त। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसका मान दिया है पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू नहीं पता है, बराबर ए की वैल्यू पता है 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है इंटू डी, यानी डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 63 63 प्लस 2n माइनस के 2। कितना आया? अब ए एन इज इक्वल 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। ये इक्वेशन नंबर आप मान लो फर्स्ट। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे एपी 2 से, यानी समांतर श्रेणी 2 से। अब द्वितीय एपी के लिए यहां पर लिखेंगे दोस्त, द्वितीय एपी के लिए, द्वितीय एपी के लिए। देखिए द्वितीय एपी में क्या दिया है, ए की वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना? 3। और डी की वैल्यू कितना है दोस्त? ए2 में से ए1 को घटाइए, यानी 10 में से 3 घटाइए 7। फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 7। अब ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7 का एन में मल्टीप्लाई 7n माइनस के 7। ए एन की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 3 में से जाएगा माइनस 7, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 अब प्लस का 7n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। प्लस 3 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा? माइनस के 4। और ये प्लस 7n एज इट इज। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए इसमें nवा पद बराबर है क्या? देखिए ए एन बराबर है, तो क्या ये देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो समीकरण जाइए यहां पर लिखिए, चूंकि nवा पद बराबर, चूंकि nवा पद बराबर है इसलिए 63 63 कहां बचा? 61 ना, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस के 7n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए, क्योंकि nवा पद जो है बराबर है। ठीक है, अब देखिए एन एन वाले एक तरफ कर दीजिए, एन वालों को एक तरफ हमें करना है। अब देखिए क्या होगा, 61 इधर है छोड़िए, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर। 7n पहले से उधर है, ये
प्लस 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब देखिए 61 और 4 65 बराबर 7n में से 2n गया तो कितना बचेगा 5 है। 5 से 65 खत्म होगा तो n बराबर आ जाएगा 13। 13 बार में खत्म होगा ना, 5 से काटेंगे 13 5 65 यानी n की वैल्यू आ गई 13। यानी अब लिखेंगे नीचे अतः दोनों एपी में जो 13वां पद होंगे वो समान होंगे। ठीक है, 13वां पद जो होंगे वो समान होंगे दोनों एपी के लिए। आप निकालिएगा जरूर और देखिएगा दोनों का मान एकदम फिक्स आएगा। ठीक है, 13वां पद क्लियर है। देखिए अतः लिख देंगे यहां पर, अतः दोनों एपी का 13वां पद समान है। कैसे निकालिएगा आप लोग पता है, समान देखेंगे आप लोग, समान देखने के लिए हम लोग का उत्तर तो यही तक है बस। अगर आप लोग को जांच भी करना है तो प्रथम एपी के लिए A13 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए में ही जोड़ देंगे, किसे ए में ही जोड़ देंगे, 13 से 1 12D। इसी प्रकार से दूसरे समांतर श्रेणी के लिए A प्लस 12D। प्रथम समांतर श्रेणी ये वाला है, इसमें रखिएगा ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, और इसमें भी रखेंगे तो दोनों की वैल्यू आएगी समान, तो 13वां पद है वो समान हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं दोस्त बताइए, क्लियर है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 एकदम आसान तरीके से क्लियर हो गया। बताइए दोस्त, क्लियर हो गया। अब कल से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आगे तो मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।